नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं महरूम जिन की साधना दे रहा हूँ, जो कि अधिकांश एक रात में से 2 जाती है। परंतु किसी भी वजह से अगर एक रात में ये शक्ति आपसे सिद्ध नहीं हुई तो इस साधना को आपको नहीं छोड़ना है। कई बार कई साधकों में या उनके विधान में या मंत्रों में कुछ कमियां रह जाती है, इस वजह से एक रात में ये सिद्ध कभी कभी नहीं होती है। तो इसलिए अगर किसी भी वजह से ये एक रात में सिद्ध नहीं होती है तो इस साधना को छोड़ना नहीं है, और साधना को तब तक करना जब तक ये साधना आपकी सिद्ध ना हो जाए। जब तक महरूम जिन आपके सामने आके खड़ा ना हो जाए तब तक ये साधना आपको करनी ही करनी है। तो इस प्रकार से आपको पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। इसी तरह से पूर्ण सिद्धि प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले से कुछ लाभ बता देता हूँ। अधिकांश लोग क्योंकि लाभ के लिए इस प्रकार की साधनाएं करते हैं, मैं भी कभी किया करता था, परंतु अब लाभ के लिए अपने फायदे के लिए साधना नहीं करता। अपनी ऊर्जाओं अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए साधनाएं करता हूँ। खैर, जो भी है, कुछ लाभ इसके इस प्रकार से हैं। इस शक्ति के ये अलौकिक शक्तियाँ साधक को प्रदान करती है। सामग्री ट्रांसफ़र का भी कार्य ये करती है, एक वस्तु को दूसरे स्थान पहुंचाने वाला कार्य। भविष्य की जानकारी देती है, भविष्य में जो भी होने वाला है उसकी जानकारी देती है। मृत आत्माओं को साधक के वश में कर सकती है उसके इच्छा अनुसार। जिन लोग के धन इत्यादि या विशेष वस्तुओं को ये आपको प्रदान कर सकती है। शत्रु नाश का कार्य करती है, शत्रु विनाश, शत्रु मारण, ये सारे हर प्रकार के कार्य शत्रु विनाश का कार्य करती है। तंत्र मंत्र का नाश करती है। आपके ऊपर जिस भी प्रकार का तंत्र मंत्र या जिस भी प्रकार की बाधाएं, हर प्रकार की बाधाओं का नाश करती है। उच्च कोटि के मंत्र आपको प्रदान करती है, बड़े से बड़े शक्तियों का या बड़े से बड़े जिन का या बड़े से बड़े दैवी शक्तियों का। इसके अलावा जो है भूत प्रेत पिशाच इत्यादि को आपके वश में करने की ये शक्ति रखती है और आपके इच्छानुसार आपके वश में भी करके देती है। इसके अलावा जो है मोहनी, मारण, उच्चाटन, वशीकरण, इस प्रकार से हर प्रकार की क्रिया आपके लिए करती है। षटकर्म लगभग ये करती है। तो इन सब कारणों की वजह से ये साधना को किया जाता है। अब इसकी साधना विधि मैं बता देता हूँ। साधना विधि इस प्रकार से है कि अमावस के दिन से साधना को शुरू किया जा सकता है या काली रात मतलब कृष्ण पक्ष के किसी भी दिन से साधना को शुरू किया जा सकता है। गुरुवार नहीं, शुक्रवार, बुधवार या इतवार, ये 3 दिन में से एक दिन इस साधना को आप शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले इस साधना में करना आपको यह है कि आपको किसी भी शमशान में आपको बबूल या फिर बेर के वृक्ष को या पौधे को ढूंढना है, और वहाँ पे किसी भी समय आप जाकर, चाहे सुबह हो, शाम हो, रात हो, कोई समय का बंधन नहीं, किसी भी समय जाकर एक कील लेना है आपको, लोहे का एक खीला लेना है। उस खीले को उसके जड़ में गाड़ के आना है। अब गाड़ने के पश्चात जो है 24 घंटे के पश्चात अगले दिन जिस भी समय आपने उस कील को उस स्थान पर गाड़ा है, उसके 24 घंटे के पश्चात जो है आपको उस कील को वापस वहाँ से लेकर आना है। चाहे सुबह हो, शाम हो, रात हो, कोई भी समय हो। लेके आने के पश्चात जो है आपको जो है दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके काला आसन या काला कपड़ा बिछा करके फर्श में बिछाओ, चाहे लकड़ी की चौकी बिछाकर उसके ऊपर बिछाओ। उसके ऊपर में उस कील की स्थापना करना, मतलब उस कील को आपको कुमकुम या सिंदूर या फिर बंधन से आपको लाल रंग के एक टीका लगाना है उस पर, उस खिले पर। उसके पश्चात उसको जो है आसन पर स्थापित करना है। किसी भी पवित्र मंत्र को पढ़ते हुए इस टीका को आप लगा सकते हैं। इसमें पवित्र मंत्र की जरूरत पड़ेगी, चाहे
इसमें ओम नमः शिवाय का प्रयोग कर सकते हैं या ओम नमः भगवते वासुदेवाय का प्रयोग कर सकते हैं, ओम रुद्राय नमः का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी पवित्र मंत्र का आप या गायत्री मंत्र का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के कोई भी मंत्र का प्रयोग करके उसमें आप अभिषेक करना है। आपको लाल रंग का टीका लगाना है, उसके पश्चात आसन में उसको स्थापित करना है बीचों बीच। अब उसके पश्चात जो है उस कील में कुछ आपको सफ़ेद पुष्प आपको अर्पण करने हैं और नैवेद्य में जो है आपको जो है भोग में जो है किसी भी तांबे का छोटा सा पात्र ले ले या गिलास ले ले या जो भी ले ले, उसमें शराब आपको अर्पण करना है। कोई भी शराब का छोटा से छोटा बोतल आप ले लें और उस शराब को आप उस पात्र में अर्पण करें उसके नाम से। और अर्पण करने के पश्चात कुछ आपको पुष्प भी सफ़ेद पुष्प आपको कोई भी पुष्प हो उसको अर्पण करना है। और उसके पश्चात जो है आपको आप उसके सामने जो है सफ़ेद आसन लगा करके काले हकीक के माला से आपको इस उक्त मंत्र का 11 माला पाठ करना है। अमावस की रात में और ऐसे विशेष दिनों में ये साधना को करने से जो है अधिकांश एक रात में ये साधना सिद्ध हो जाती है। वैसे किसी भी दिन करने से भी ये साधना अधिकांश बहुत जल्द सिद्ध होने वाली साधनाओं में से है और एक रात में अधिकांश सिद्ध हो जाती है। परंतु अगर किसी वजह से अगर एक रात में अगर सिद्ध नहीं होती है आपकी साधना, तब आप इस साधना को आपको छोड़ना नहीं है। अनुभव तो आपको पहले रात में ही हो जाएगा। और इसके अलावा 12 से 3 के बीच आपको ये साधना को करनी है और आसन में 5 दीपक लगाने हैं अपनी तरफ मुख करके, तेल का दीपक, किसी भी तेल का दीपक। और इत्र में आपको मोगरे का इत्र जो है आसन में अच्छी प्रकार से छिड़काव कर लेना है और इसके बाद इस साधना को करना है आपको। सुरक्षा घेरा, शरीर बंधन अवश्य ही करना है आपको। उसके बिना ये साधना हो ही नहीं सकती, उसके बिना साधना करना भी नहीं है गलती से भी, नहीं तो बुरा से बुरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। तो इस प्रकार से ये साधना आपको करनी है और उक्त मंत्र का 11 माला आपको पाठ करना है रोज़ाना। पहले दिन में अगर सिद्ध हो जाती है तो आपको उसी समय शक्ति से वचन ले लेना है, 3 वचन ले लेना। जिस प्रकार से वचन के विषय में पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर पहले दिन में सिद्ध ना हुआ तो दूसरे या तीसरे दिन में तो सिद्ध होगा ही होगा। और सिद्ध होने के पश्चात जो है आपको इससे 3 वचन ले लेना है। वचन लेने के पश्चात ये शक्ति जो है आपके वश में हो जाती है। और जब भी आप इसी उक्त मंत्र से, जो मंत्र मैं आपको देने वाला हूँ, इसी मंत्र को कुछ बार पढ़ के आप इसको जो भी कार्य बोलते हैं वो कार्य आपका होने लग जाता है। चाहे वो कोई भी बड़ा से बड़ा कार्य हो या छोटा से छोटा कार्य क्यों ना हो, अच्छा कार्य हो या बुरा कार्य क्यों ना हो, लेकिन इतना याद रखिए कि कार्य होने के पश्चात जो है आपको इसको भोग में मांस या मदिरा का, दोनों में से एक वस्तु का आपको भोग में इसको अर्पण करना है। तो इसको घर पे नहीं अर्पण करना है, इसको घर के बाहर किसी भी ऐसे सुनसान स्थान पर, मतलब नदी तालाब किनारे या शमशान हो गया या कोई तालाब हो गया या कोई कुआं हो गया, पोखर हो गया, कहीं पे भी जहाँ पे भी मतलब लोग ज़्यादा आते जाते ना हो, ऐसे स्थान पे इसका भोग अर्पण करना। इसी मंत्र को मुश्किल से 11 बार बोल करके या 7 बार बोल करके कि मैं आपका भोग आपको अर्पण करता हूँ, इतना बोलकर आपको बिना देखे हुए उस भोग को वापस आ जाना है वहाँ से। तो ये भोग इसको प्राप्त हो जाएगा। साधना मतलब कार्य करवाने के पश्चात आपको ये भोग इसे अर्पण करना है। अब वो विशेष मंत्र बता देता हूँ जिससे इस साधना की सिद्धि की जाएगी। वो मंत्र इस प्रकार से है: ओम जिन लोकाय प्रसिद्ध जैर मुत्कम हाजरी देवे महरोम जिन कालिकाय नमः। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।